वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया था कि इंडिया ने प्लान बनाया है कि 2 अफराद के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स वो करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद साहब के लिए। अब सूरत हाल ये है कि उनका प्लान ये है, जो मंजर आम पे आया है, कि बॉम्बे स्टाइल इंसिडेंट जैसे अजमल कसाब का था, एक और वाक़या इंडिया में हो और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी उनके पीछे होगी। पूरे दुनिया में इस वक्त वावेला हो रहा है, खुद हमारे लोग शोर मचा रहे हैं और अमेरिकन लाइन एक टो कर रहे हैं कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मौजूद था। तो इस तरह दीगर दहशतगर्द भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स का इंडिया हक रखता है। एक प्लान जो उनका लीक आउट हुआ वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो उन्होंने किया कि फौरी तौर पे, अगर ये ऊपर आप उसका कैप्शन देखें, हाउ वी कैन टेक आउट दाऊद इन पाकिस्तान बैकयार्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उन्होंने ये बॉम्बे से वो अगर एक किलो सबमरीन में आते हैं यहाँ पे और उसके बाद एक रबर बोट पे उनके 12 नेवी सील्स जो हैं वो उतरते हैं। उनके लिए एक बस होगी या वैन होगी जिस पे वो उनके ख्याल में वो क्लिफ्टन के इस घर के ऊपर आएंगे जहाँ पे सपोजली दाऊद इब्राहिम हैं। फिर उसमें वो दाखिल होंगे, उसको सराउंड करेंगे और अंदर जाके जो वहाँ पे अपना मिशन अकम्प्लिश करते हैं, बेडरूम जहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ अपनी तरफ से, और उसके बाद उसी रास्ते से यानी वैन से होके वो डॉक पे पहुंचेंगे और वहां से वो रबर बोट पे बैठ के वापस अपनी किलो सबमरीन पे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। यानी ये उनका एक प्लान है कि दाऊद इब्राहिम साहब को इस तरह टेक आउट करना है। और इसी तरह का एक सिमिलर प्लान जिसका मेरे पास रूट नहीं है अभी, वो हाफिज़ अहमद सईद साहब के लिए भी उन्होंने बनाया है। दो बातें मैंने इसमें कहनी है अपने इंडियन दोस्तों को कि उनको समझ आ जाए। एक तो यह है कि ये पूरा प्लान आपका जो है बेकार है। उसकी वजह यह है कि दाऊद इज़ नॉट हेयर और गो एंड लुक फॉर हिम वेयर एवर यू नीड टू लुक फॉर हिम। तो ये तो ट्रिप आपका वेस्ट होगा। और ये पाकिस्तान उस दिन अब कोई क्रिकेट मैच पे तो होगा नहीं कि आप लोग आएंगे और हम वहाँ टेप बॉल का मैच खेल रहे होंगे और आप ये करेंगे और निकल जाएंगे। और दूसरी बात, हाफिज़ सईद साहब का सोचना भी नहीं। उनके बड़े हज़ारों फ़दायीन हैं, वो जो उनके करीब होते हैं वो टांगे शांगे तोड़ के हाथ में पकड़ा के सारी उम्र के लिए अपाहज बना देंगे। तो उनसे ज़रा दूर रहें, बड़ी मेहरबानी है आपकी। लेकिन चलते चलते आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ। और कल भी मैंने हल्के से कही थी कि उसामा बिन लादेन का एबटाबाद में उस कंपाउंड में होने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। हो सकता है वहाँ पे कोई मौजूद हो सकता है वहाँ पे उसामा बिन लादेन ही हो, लेकिन उसके कोई ठोस शवाहिद नहीं है। और पाकिस्तानी हुकाम जो ये बार बार तायीद कर रहे हैं कि वहाँ उसामा बिन लादेन थे, ना उन्होंने खुद देखा वहाँ पे, ना उनको उस ऑपरेशन का इल्म था, बल्कि वहाँ पे गिरने वाला खून जो है उसका डीएनए टेस्ट ही अगर करवा लें, अभी भी करवा लें, और उनकी बेटी जो उनके कब्जे में है या उसामा बिन लादेन का बेटा जो फ्रांस में है कारोबार कर रहा है उससे डीएनए मैच कर लें तो शायद कोई तस्दीक हो जाए। ना किसी ने देखा, ना किसी को उसके शवाहिद मिले। और आपको ये भी दिखाया कि तस्वीरें किस तरह से डॉक्टर की जाती हैं। और जब हम कहते हैं कि वहाँ पे कंपाउंड में फ़लाँ 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 हमें मिला, तो एक्चुअली आपको पता है हम किसकी लाइन टोक कर रहे हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।